अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज सबसे पहले सुबह कुछ फ्रूट्स लेने जाना था, तो मैंने सोचा कि आज मैं अकेले नहीं जाऊंगी तो साथ मोहम्मद को लाजमी लेके जाना है। तो वो उठ नहीं रहा था, तो उसको बड़ी मुश्किल से मैंने बड़े जाना लालच दे के बड़ी चीज़ों का कहा कि तो मैं ये भी स्नैक्स लेके दूँगी वो भी लेके दूँगी, तो साथ चलो खैर किसी तरह से मैं मैनेज करके साथ लेगी। लेकिन बाहर जो है ना धूप भी आज माशाल्लाह से अच्छी निकली हुई थी, कुछ टाइम भी सुबह का ही था, तो उस तरह से फिर इतना तो आज धूप भी इतनी अच्छी निकली हुई थी कि दिल कर रहा था बाहर निकलेगा। और मैंने अच्छी खासी पहले हमने आधा घंटा मैंने इसको वॉक कराई, खुद भी की, और उसके बाद मैंने सोचा अब चलते हैं घर। तो पार्क से होने के बाद हम फिर घर गए और वहाँ से कुछ चीज़ें ली, और फिर हम जो है ना मार्केट में हमारा कुछ वहाँ से तकरीबन 5-6 चीज़ें हमने उठा ली। इवन के 5-6 से भी ज़्यादा आई बिलीव हमने लेनी तो सिर्फ फ्रूट चाट के लिए कुछ एप्पल और फ्रूट्स लेने थे, लेकिन लेते लेते फिर 3 चीज़ें और भी साथ ले ली। तो वो आते हुए माशाल्लाह से हर 2 बैग फिर बन गए हुए थे हमारे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ लेंगे, लेकिन हर वो ले लिया। पर एक बैग मैंने साथ मोहम्मद को पकड़ाया, एक जो है ना मैंने खुद पकड़ा हुआ था। तो मेनली सिर्फ हम फ्रूट्स लेने आए थे, लेकिन आज क्योंकि ईस्टर की क्योंकि हॉलीडेज़ हैं, तो इस तरह से मार्केट में कोई चीज़ इतनी अच्छी लगी नहीं, ज़्यादा मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं। पर जो भी ज़्यादा मेन चीज़ें थी वो ली, क्योंकि मैंने आज सबसे पहले आज मैं सोचा कि हमने बनाना क्या। आज कुकिंग मैंने करनी थी, तो मैं सोचा कि ना हम क्यों ना जो है ना उसका गोभी स्टेक जो होता है ना, जिसको कॉलीफ्लावर स्टेक कहते हैं, वो बनाते हैं हम। खैर वो बड़े मज़ेदार बनता है, वो इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी कि कॉलीफ्लावर स्टेक जो है वो आप कैसे बना सकते हैं। वो इतना अमेजिंग बनता है, इतना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है, ऊपर से टेस्टी भी बहुत है, और जो लोग वीगन हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो किसी ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। और फिर बाकी जो हमारे फ्रूट्स लेने थे वो हमने वहाँ से लिए मार्केट से, और फ्रूट्स वगैरह लेने के साथ साथ कुछ है ना मुझे लग रहा था कि मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेने चाहिए, लेकिन मैंने फिर लिए नहीं। मैंने कहा अगर ऑलरेडी हुए तो फिर ये ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इसलिए इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट टाइम आके फिर ले जाएंगे। और ये मोहम्मद को जो है ना रॉब्लॉक से उठा के लाना एक किसी टास्क से बिल्कुल भी काम नहीं था। इसको खैर मैं साथ ले गई, और इसने जो है ना मेरी कुछ इतनी खास हेल्प नहीं की, लेकिन खैर करता ही रहा थोड़ी बहुत साथ साथ। और बस ये बता रहा था कि क्या लेना है हमें, क्या चीज़ रह गई है और क्या चीज़ नहीं लेने वाली। तो मेनली तो मैं लेने गई थी वेजिटेबल्स ही यार, तो दिल में लगा रहे थे कि और भी चीज़ें वो भी ले जाऊँ मैं, तो कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स लेनी। फिर मैंने कहा ये तो बाद में चले जाऊँगी, वैसे भी ये खाई इतनी जाती भी नहीं है फ्रोज़न। तो उस तरह से फिर मैंने जो है ना बस मेन चीज़ें उठाई। और क्योंकि इतनी आज जैसे मैंने पहले भी बताया रश तो बिल्कुल भी नहीं था, और कोई मतलब इस तरह बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं था, बस मिनटों में चीज़ें मिल रही थी। लेकिन फिर भी हमने तकरीबन 35 मिनट मार्केट में चीज़ें लेते हुए लगा दिया। और ये वाले ऑरेंजेस मैंने लिए वहाँ से, इनका ये मुझे लगता है फ़ायदा होता है, क्योंकि ये खाने वाले इनका इतना टेस्ट अच्छा ना बेशक हो, लेकिन इनको आप जो है ना फ्रूट चाट में एज जूस के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट है। तो अगर हमें जूस इस्तेमाल करना होता है ना के लिए, तो फिर इस तरह के कोई भी ऑरेंजेस वो ओके होते हैं खाने के लिए। शायद उनका इतना टेस्ट अच्छा मुझे लगता नहीं होता है, क्योंकि इनकी ऑरेंजेस की क्लास के हिसाब से फिर होती हैं थोड़े से। तो उस दिन क्या हुआ कि फ्रूट चाट में बनाई थी, और बनाना ख़त्म हो गया, और पापा स्पेशल गए किसी इंडियन स्टोर से लेके आए, और वो इतने जाना मुझे अच्छे भी नहीं था लग रहा। मैंने कहा ये इससे अच्छे तो किसी और सुपर मार्केट से मिल जाएंगे, और थे भी 2-3 पाउंड। मैंने कहा ये तो हद है इस पर, लेकिन वो थे भी अच्छे नहीं, वो मतलब बात करने मकसद ये था। तो फिर मैंने सोचा मैं ले जाती हूँ, वरना खाने किसने भी नहीं है, बनाना से फ्रूट चाट में थोड़े से डलने होते हैं। और फिर मैंने मोहम्मद को कहा कि आज सारी सेल्फ चेकआउट पे ये खुद करेगा। वैसे नॉर्मली इसको मैंने पहले भी बताया हुआ कि कैसे करते हैं, क्यों अलाउ तो नहीं है, ज़ाहिर है इसको अकेला तो नहीं कभी भेजा, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी स्किल्स हैं, बच्चों को बतानी चाहिए अर्ली एज से, एटलीस्ट उन्हें आइडिया हो। और मेरा आज ये रोज़ा नहीं था, क्योंकि आज मुझे बहुत तेज़ बुखार था, मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो फिर हमने उससे चिप्स ली, और मैंने कहा मम्मा थोड़े से खा लेते हैं, बहुत ही भूख लग रही थी उस टाइम पे। फिर घर आके सारी ग्रॉसरी जो चीज़ें थी, ग्रॉसरी तो नहीं कह सकते, जो फ्रूट सामान वाला था, जो फ्रूट्स लेके आई थी वो सारा कुछ बाहर निकाला। और फिर मैं सोचती क्या और क्या बनाना है। खैर मेरा कुछ आज इतना बनाने का दिल नहीं किया। फिर जैसे ही मैंने पहले बनाया कि मेरा पहले दिल था कि कॉलीफ्लावर स्टेक बनाएंगे, लेकिन उसके लिए 2 जो है ना होने चाहिए थे, लेकिन कॉलीफ्लावर के फूल लेकिन था एक ही मैं लेके आई थी, तो इसलिए इतना वो इनफ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा और इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसका ये है कि उसको नॉर्मल खाने में पकाया जाए, और बस मैंने यही किया। पकाया मैंने इसको ऑलिव ऑयल में पकाया, इसको मैंने प्रॉपर स्टीम में, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, जो थोड़ा बहुत बस ऊपर से डालना है बस वो डाला, और ये बहुत अच्छा बना हुआ था। अच्छा मैंने ये सुना है कि कुछ लोगों के कहते हैं कि वो जब ये खैर ये मुझे आई डोंट नो, हर किसी अपनी प्रेफरेंस है, इस बारे में मैं फिर बाद में बात करूँगी कि कुछ लोग जो है ना इस तरह की वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनकी स्वेलिंग हो जाती है मुंह पे, इस तरह की। ये किसी और दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो बस ये इतना स्मॉल सा था इसका पीस, तो इसमें वो उस तरह से बन नहीं था सकता कॉलीफ्लावर स्टेक, लेकिन वो बनता बेहद ज़बरदस्त है। वो एक रेस्टोरेंट में एक दफ़ा हमने खाया था, तो तब से मुझे वो उसकी रेसिपी जो है ना याद है। तो मैंने बड़े टाइम से फिर जो है ना एक दफ़ा जब खाया, फिर बाद में उसकी पूरी रेसिपी जो है ना देखी कि ये कैसे बनता है, और लेकिन वो बहुत अमेजिंग उसकी एक डिश थी।
है जैसे मैंने अभी बताया। तो ये आज वैसे आज क्या हुआ है कि इस वीक में ना, इस वीक में नहीं, सॉरी, कल भी और आज भी हमने 2 दफ़ा 2 ही चीज़ें बनाई थी। एक वेजिटेबल्स और पोटैटोज़ का बनाया हुआ था सालन, और साथ में दाल। पता नहीं क्या, दाल एक सिग्नेचर डिश है। दाल मुझे लगता है कि ऐसा कंफर्ट फूड है कि दिल करता है आपको हर रोज़ खाने का। और मोहम्मद को तो दाल वैसे भी इतनी पसंद है। कभी हमने अभी कल बनाई थी, आज फिर बनाई 2 दफ़ा। तो हर दिन 2 या 3 तरह के फिर खाने तो पकते ही हैं। तो उसने कहा जी मुझे दाल बनाया और थोड़ी स्पाइसी वाली। तो बड़ी ही देर के बाद स्पाइसी भी किया, बस ग्रीन मिर्चें डाल के उसको स्पाइसी किया था, वरना और उसमें कुछ भी स्पाइसी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस इसी तरह बस मैं ये खाने की तैयारी कर रही थी ताकि मैं जो जल्दी जल्दी काम होने वाला कर लूँ। और यकीन माने खाना बनाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा बताया। इट्स जस्ट टेक योर इंटरेस्ट, और बस आपको बस थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये वेजिटेबल्स तो कुक करनी सबसे ईजी है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं ना बनाती आती तो वेजिटेबल्स इज़ मोस्ट ईजिएस्ट थिंग, ठीक है। सारी मुझे लगता है सारे खानों का ये कि एक स्टाइल है कि पहले मसाला बनाए और फिर वेजिटेबल्स को थोड़ा फ्राई करके फिर जो इनको आगे स्टीम वगैरह करना है। तो ये वाली जो वेजिटेबल है ये तो पकती भी इतनी जल्दी है, मुझे लगता है कि उसको हार्डली 20 मिनट्स में ये बन जाता है, शायद इससे भी कम टाइम लगता हो। तो आज मैंने इतना ज़्यादा सालन से बनाया ही नहीं, इतनी हमने, क्योंकि पहले भी ना जैसे मैंने भी बताया दाल भी बनाई हुई थी, और इसके अलावा 2 दिन हो गए कि हमने ब्रेक लगाई हुई है कि वजह ना मैं लैम्ब और चिकन वगैरह ना, वैसे चिकन मैंने बहुत ही कम बनाया। आज मैं सोच रही कि नेक्स्ट वीक या इसी वीक चिकन भी ज़रूर जो है ट्राई करते हैं। तो अभी मैं साथ साथ ही बना रही थी गरम गरम रोटी, और आज रोटी अच्छी बन रही थी, लेकिन पता नहीं क्या आज शायद जो है आटा थोड़ी देर रखना चाहिए था फ्रिज में, उसमें रखा नहीं था, और वो सही अच्छा खासा हाथों पर लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम इसको मशीन में जाना गूंदना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जरा मशीन पे ट्राई करके गूंदूँगी ताकि वो जल्दी हो जाए। वैसे मैंने गूंदा नहीं है ये, लेकिन फिर भी मुझे ना ये मुझसे रोटी नहीं थी इसी से ठीक बन रही, लेकिन है जस्ट ट्राई है तो फिर क्या है, अगर गलत बन भी जाए तो इट्स ओके, मेरे अपने पापा नहीं खानी है, उन्होंने कौन सा कुछ कहना है गलत भी हो गई है तो। और बस इसी तरह मैं पहले आज ये भी सोच रही थी कि कितना अच्छा है, छुट्टियाँ हुई हैं और बस ये सारा दिन यही घर की रूटीन होती है, उठो रोज़ा वगैरह रखो, रोज़े की तैयारी करो, और फिर जो है ना इफ्तारी पे सब मिल के खाते हैं, और फिर कितना अच्छा लगता है कि सारी इबादत वगैरह भी बंदा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो ये ईस्टर का इस दफ़ा ये फ़ायदा हुआ है कि रमज़ान के आखिरी हिस्से में हमें छुट्टियाँ हो गई हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है काफ़ी जो है ना सहूलत हुई है कि छुट्टियों का सबने फ़ायदा उठाया है, और मज़ा आ रहा है ईस्टर की छुट्टियों का। क्योंकि वैसे भी जैसे वहाँ रमज़ान तो एक हमारा एक होली फेस्टिवल भी है। तो इसके साथ साथ फिर मैंने पापा को दी गरम गरम रोटी बना के, साथ उन्होंने खाना खाया, और ये उन्होंने इफ्तार पहले ही हो गई थी और बाद में फिर उन्होंने खाना खाया। और ये गरम गरम रोटी जा रही है पापा की प्लेट में। तो मेरे पापा जो है वो खाना बहुत ज़्यादा गरम गरम खाते हैं, वो कहते हैं बस रोटी तवे से उतरे और प्लेट में आ जाए, ठीक है, उस तरह उनको खाना ज़्यादा पसंद है। तो मेरे हाल से 1 या 2 मैंने बनाई, और जैसे मैंने पहले भी बताया इफ्तारी हो गई थी सबसे पहले, और उसके मुझे थोड़ा भी जो है ना क्लिप्स रिकॉर्ड करना याद बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि इतना उस टाइम पे प्रेशर होता है और ये लोग उधम मचा होता है, और मुझे लगता है कि उस तरह से जो है ना मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, लेकिन है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे चल रही थी नूर और मोहम्मद की बड़ी गप्पे। और जी इसी के साथ साथ ये मैंने फिर बनाई लेट नाइट फ्रूट चाट, आज बड़ी ही लेट नाइट बनाई। और ये क्यों हुआ कि ये था कि लेट नाइट बना के तो मैंने रख दी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना पापा की ड्यूटी थी और उनके लिए जो है लंच पैक होना था। तो लंच नहीं सॉरी इफ्तारी पैक होनी थी और उनके लिए थी। इसमें बस मैंने पपाया, कीवी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज जूस और थोड़ा सा चाट मसाला डाला और इसको पैक करके रख दिया। और साथ मैंने अब जो है ना दाल की मैंने तो सोचा थोड़ी सी है ना इसका भी रिव्यू किया जाए। इसका रिव्यू है क्या, इसका भी जो है ना मैं कह रही थी कि सेरेमनी की जाए क्या, बाद दाल दोबारा पकी हुई है। और उसके बाद खाना शाना खाने के बाद मैंने भी अपनी जो है टी वो और पापा के जो है ना उनकी ड्यूटी के लिए साथ हमने पैक कर दी थी इफ्तारी। और जैसे कि फ्रूट चाट मैंने पहले ही बना के रखी हुई थी और इतनी अच्छी ये चिल्ड हो गई थी, मसाले इतने सेटल थे अंदर। पापा अब जाने की पूरी फुल तैयारी कर रहे थे ड्यूटी पे। तो जी यही इस ब्लॉग का एंड है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट